इतनी शोर मसला है ना, कोई मसला नहीं, शो नहीं हो रहा, ओके है। तीन गल समझ नहीं आई। चलो ठीक, चला चला इधर मैं लाइव हो गई, चेक करें। हाँ लाइव हो गया, स्टार्ट करो। शोर ही स्क्रीन है, स्क्रीन चेक कर। 2 मिनट के अंदर। अच्छा लेकिन भाई कट हो यार, जो भाई कर चला जाता है फिर जी ये लड़का चाहता उसमें तो सारा सिस्टम खराब है। इतने लड़का ना फोटोशॉप है उच्च रखने इतनी सारी वो हैंग कर रही है। हाँ शो नहीं हो रहा यार, स्क्रीन की शो हो रही, स्क्रीन आया तो शो नहीं हो रही स्क्रीन शो नहीं हो यार। रही यार, शेयर का ऑप्शन है वो करो। सीधा सीधा नहीं आना यार। लाइव से ब्लैक कर रहा फेसबुक पर लाइव कर देते हैं और ये इधर आ करती है मैं ये कैसे वगैरह को इंस्टॉल कर देंगे। मैं लास्ट ट्राई करना मैं हो गया मुझे कहते कहते अगर ठीक ऑप्शन है हाँ जी करना चाहिए कि मसला है था क्लास बात ठीक करने लाइव हो गया। स्क्रीन छोड़ रही स्क्रीन तो शो नहीं है। चलो मैं कॉल सॉरी वो दोबारा फिर करनी मुझसे यार। आ गया हो रही क्लास तो ये कर रहे थे, हो रहे थे हो रही ना, ठीक है सर जी आ जाओ। एक इशू हो गया लेट हो गया। इनको क्या जी फेसबुक ओपन कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग अपनी ना फेसबुक ओपन कर लें सारे बच्चे। सर फेसबुक पर लाइव होंगे, कोई क्वेश्चन है तो वहां से पूछ सकेंगे। आप लोग फेसबुक अपनी ओपन कर लें, सारे स्टूडेंट्स अपनी फेसबुक ओपन कर लें। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फेसबुक ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करने के बाद हमें अपडेट कर दें। जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो सारे अपनी फेसबुक को ज्वाइन कर लें। मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो उस लिंक को क्लिक करें और लाइव फेसबुक पर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो सर आपको बताते रहेंगे।
अच्छा, सब लोगों ने सब लोगों ने कल वाली कल वाली क्लास को रिवीजन क्लास किया को या नहीं? रिवीजन किया या नहीं? चैट बॉक्स किधर है? फोटोशॉप में आ जाओ, फोटोशॉप में आ जाओ, इधर से न्यू जैसे फाइल न्यू लेनी है, फाइल लेनी है, जैसे कि मैंने कल जैसे कि मैंने बताया कल था। बताया था। इंचेस में आप इंचेस में आप मेजरमेंट लें, मेजरमेंट लें, उसके बाद उसके हाइट बाद और विड्थ हाइट और 8 और विड्थ 8, 8 और 8, और इसको और इसको 72 कर 72 कर CMY के CMY के क्रिएट कर लें। क्रिएट कर लें। ठीक है, ठीक है, सब लोगों को सब नज़र आ लोगों रहा को है? नजर आ रहा है? फोटोशॉप में आ जाओ, जैसे न्यू फाइल लेनी है, जैसे कि मैंने कल बताया था। अगर कल का अगर किसी कल का का कोई किसी का सवाल है तो वो सवाल है पूछ तो ले। वो पूछ ले। कल का किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। अब तो नहीं आ रही डबल वॉइस? ओके, वेलकम। आपका नाम क्या है? नाम मेंशन कर दें। जो न्यू आ रहा है ना, वो पहले पहले जो 2 क्लासेस हुई हुई है ना वो ले ले, तो वो साथ साथ फिर इधर जो है ना, अभी स्टार्टिंग में ही है हम, तो वो चीज़ों को जल्दी कवर अप करके हमारे साथ जो है ना आगे कंटिन्यू कर सकता है। पहले 2 क्लासेस हैं आधे आधे घंटे की, उनको जाके देखें। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्यूरीज हुई वो चैट स्पॉट में पूछ लें, ग्रुप में, व्हाट्सअप में, या फिर इधर आके मुझसे पूछ लें। ठीक है, जब मैं लाइव आता हूँ। कल का किसी का कोई सवाल है तो पहले वो पूछ ले, कोई चीज़ समझ ना आई हो। अवैस आवाज़ ठीक आ रही है अब क्या? कमेंट करते जाए ना, बताते जाएं, तो वो मैं जो है ना फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है ना 2 टूल किए थे। पहले किया था मूव टूल। मूव टूल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में दूसरा किया था हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल। सबसे पहले जब हम इधर आना है तो इधर न्यू लेयर लेनी है, और कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट आपने बनाना है उससे रेक्टेंगुलर मार्की टूल से बना सकते हैं। सर्कल लेना है,
या फिर आपने रेक्टेंगल लेनी है, स्क्वायर लेनी है, वो इधर से आप इस चीज़ से ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर डालने के लिए और फोरग्राउंड कलर डालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल बैक स्पेस और आल्ट बैक स्पेस। ये वाला बैकग्राउंड कलर होगा और ये वाला फोरग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, मैं कंट्रोल बैक स्पेस कर रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा ग्रे वो आएगा। अगर मैं आल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो ब्लैक कलर आ जाएगा। ये अभी सिलेक्शन आ रही है, आपने ऑब्जेक्ट लिया है, इस चीज़ की सिलेक्शन आ रही है। इसको आप डिसेलेक्ट करना हो, एक सॉलिड शेप देनी हो तो आप कंट्रोल डी करेंगे तो एक ये सॉलिड शेप हो जाएगी। अब आप इस चीज़ को मूव करना चाहें, ठीक है, तो मूव कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने इसमें से कुछ हिस्सा काटना है तो इधर से काट भी सकते हैं। सिलेक्शन ली, बैक स्पेस करेंगे या डेल करें उतना हिस्सा वो कट जाएगा, कंट्रोल डी करें आपके पास उतना हिस्सा बच जाएगा जिसकी आपने सिलेक्शन लेके कट किया है। जो न्यू है उनको नहीं समझ आएगी तो वो जो है ना पहले ज़रूर जो पहले 2 लेक्चर हुए हैं उनको ले, ठीक है, तो फिर जो है ना इधर इसको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। उधर बेसिक थ्योरी भी बताई गई है, उसके बाद में इन टूल का जो शुरू में स्टार्ट है, फ़ोटोशॉप ओपन होता है, इंटरफेस कैसा होता है, वो सारा उधर बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो भी बता देंगे किनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर उन रेंज नहीं हो रहा तो इधर से आगे इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं अगर डाउनलोड हो नहीं हो रहा। तो हम और देख लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैंने इस हिस्से में कुछ हिस्सा ऐड करना है तो मैं सिलेक्शन लूँगा, दोबारा से कलर डालूँगा तो वो इतना हिस्सा और ऐड हो जाएगा इसमें। अब मैं इस चीज़ को मूव टूल लेता हूँ, मूव करता हूँ तो ये चीज़ मूव होती है। फ़र्ज़ करें आपने इतना हिस्सा छोटा या बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी करके एक कॉर्नर पकड़ के इसका छोटा या बड़ा करें तो ये चीज़ आपकी रीसाइज होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल टी जो होता है वो बेसिकली रीसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। फर्ज करें आपने इससे बड़ा करना है तो कंट्रोल की टी दोबारा करना है, इसको बड़ा करें तो ये रीसाइज दोबारा हो जाएगा। इसमें कुछ ऐड करना है आपने तो ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टी दी गई हैं, इनमें से 4 प्रॉपर्टी दी जाती हैं। पहले का मतलब है कि वो न्यूट्रल है, दूसरे का मतलब है कि उसमें कुछ हिस्सा प्लस करना है, तीसरे का मतलब है कि उसमें कुछ हिस्सा माइनस करना है तो वो ये हिस्सा आपको दिखा देगा। उसके बाद में जो चौथी प्रॉपर्टी आएगी उसका मतलब है कि आपने जो हिस्सा सेलेक्ट किया है बाकी हिस्से को काट के उतना हिस्सा आपके लिए छोड़ देगा। फ़र्ज़ करें मैं इसमें से दूसरा हिस्सा लेता हूँ, कुछ हिस्सा ऐड करता हूँ, इधर मैं सर्कल डालता हूँ और इसमें अब मैं कलर डालता हूँ तो ये इतना हिस्सा इसमें ऐड कर देगा। ये इसी ऑब्जेक्ट में इसने ऐड किया, ना कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको मूव करना चाहे मूव टूल से मूव कर सकते हैं। इसी तरह आप में इस कुछ हिस्सा इसमें से माइनस करना है, इधर आए सिलेक्शन लें इस चीज़ की और सिलेक्शन लेने के बाद बैक स्पेस कर दें, वो इतना हिस्सा आपका कट जाएगा। कंट्रोल टी करें, इसे छोटा कर लें ताकि आप कोई और ऑब्जेक्ट बना सकें। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि मेरा ये एक एक हिस्सा मूव करे तो आपने हर काम जो है ना एक एक लेयर पे करना है। फ़र्ज़ करें आपने सर्कल लेना है तो एक इधर पहले सबसे आके न्यू लेयर लें, फिर इसमें कलर डालें। अब ये एक ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट मूव होगा। अगर आप नीचे वाली लेयर के ऊपर आगे क्लिक करेंगे, इसको मूव करना चाहें तो ये हिस्सा मूव होगा। हर काम आपने न्यू लेयर लेके उसके ऊपर करना है ताकि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा करना हो या कहीं पे मूव करना हो तो वो इजीली मूव हो जाए।
इससे अगला टूल देखते हैं हम। लेयर के ऊपर आके क्लिक करें, अगर आपने लेयर को डिलीट करना है तो इसे बैक स्पेस करें सिंपल, वो मूव होता जाए, डिलीट होता जाएगा। उसके बाद वन स्टेप पीछे आना है, आपने स्टेप बाय स्टेप पीछे आना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल जेड करें, जैसे नॉर्मल आप लैपटॉप में शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, वो एक एक स्टेप पीछे जाता जाएगा। देखिए जैसे जैसे मूव हो रहा है, कलर फिल किया मैंने या सिलेक्शन ली है, वो एक एक करके आपको बैक लेता जा रहा है इस चीज़ को। जैसे जैसे चीज़ फंक्शन हुई है, इधर से स्टार्ट किया था हमने तो इधर आके उसने ख़त्म कर दिया। इसी तरह इसका जो ये तीसरे वाला टूल आएगा वो आएगा लेसो टूल। लेसो टूल का मतलब है कि इसमें जो ये काम करेगा, इसका जो ऑपरेशन होगा वो एक पेन की तरह होगा। फर्ज करें इनमें से जो पहला लेते हैं वो कस्टमाइज़ है, जैसे हम पेंसिल के साथ जिधर जिधर हम अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं इतना इतना एरिया इसके अंदर जो है ना सेलेक्ट हो जाता है। दोबारा जाके जिधर से शुरू किया उधर जाके मिला देंगे तो वो इतने हिस्से की एक सिलेक्शन ले देगा। बाद में आपने कलर फिलअप करना है तो इसमें कलर फिलअप कर सकते हैं। कलर फिलअप करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल बैक स्पेस और आल्ट बैक स्पेस। ठीक है, अगर आपने कलर चेंज करना है इधर आके क्लिक करें। ठीक है, इधर से कोई कलर सेलेक्ट करें, फ़र्ज़ करें ग्रीन सेलेक्ट करना है तो इधर आके ये नीचे आपको ग्रीन कलर दे देगा। जिस हिस्से को ऊपर सेलेक्ट करना है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा रखनी है कलर की, कितना सॉलिड रखना है, कितना लाइट रखना है, वो इधर से आप चेंज कर सकते हैं। साथ में नीचे आपको एक ब्रांडिंग के लिए प्रॉपर एक कलर का कोड देगा जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके ब्रांड का कलर जो है ना वो चेंज ना हो। ये नीचे कलर कोड आ रहा होता है, इधर से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपका अब इधर कलर चेंज हो गया। कंट्रोल बैक स्पेस करें तो ये आपका कलर इधर डाल देगा। ठीक है, इसी तरह मैं न्यू लेयर लेता हूँ फिर। न्यू लेयर लेने के बाद हम इसका दूसरा जो टूल है ना वो देखते हैं, पॉलीगोनल लेसो टूल। बेसिकली ये एक लाइन पे काम कर रहा होता है। जैसे इधर मैंने क्लिक किया, इधर आता हूँ, फिर इधर आता हूँ, फिर इधर आता हूँ, तो ये इसने एक ट्रायंगल बना दिया। अगर मैंने इसमें कलर डालना है तो मैं दोबारा कंट्रोल बैक स्पेस या आल्ट बैक स्पेस करूँगा तो ये इसमें कलर डाल देगा। अब देखें मैं इस हिस्से को मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं इस हिस्से को उठा के मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने ग्रीन करना है तो ग्रीन वाले के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इस हिस्से को भी मैं मूव कर सकता हूँ। इसी तरह ये ऊपर आपको ऑटो सेलेक्ट का एक ऑप्शन दे रहा होगा। ठीक है, जब आपके पास लेयर ज़्यादा और ये आ जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, कुछ इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं तो आप एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं लेकिन वो हिस्सा वो वाला सिलेक्ट होगा जो ऊपर रखा होगा। लेयर ऊपर होगी वो वाला ही आपकी लेयर सेलेक्ट होगी। आप करना चाह रहे हैं पीछे वाले को तो दोबारा आप इस ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दें। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेरा ऑटो सेलेक्ट ऑन करता हूँ, मैं ये वाले लेयर पे क्लिक करता हूँ, इसको इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो दोबारा इसी लेयर को ही मूव कर रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक अगर इधर करता हूँ तो फिर तो इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेगा क्योंकि इसका हिस्सा इतना इधर भी है। ठीक है, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ब्लैक वाले के ऊपर इधर लेके आ जाता है क्योंकि इधर हमने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ। ऑटो सेलेक्ट अगर बंद कर देंगे तो आप जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वही हिस्सा मूव होगा। ये इसी तरह हम इसका जो है ना तीसरा टूल देख लेते हैं, मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल का मतलब है आपने एक क्लिक करके न्यू लेयर लेंगे, एक क्लिक करके छोड़ देना। जैसे जैसे आप जिधर जिधर बिना क्लिक के लेके जाते जाएंगे माउस, ये उस हिस्से को ट्रेस करता जाएगा और दोबारा ला के उधर जोड़ दें तो इतना हिस्सा ये सिलेक्ट कर देगा। इसमें अगर आपने कलर डालना है तो कंट्रोल बैक स्पेस और आल्ट बैक स्पेस से कलर डाल सकते हैं। ब्लैक कलर चेंज करना है तो इधर आके क्लिक करें, इधर से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी करें वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पॉलीगोनल लेसो टूल के जो है ना ऑपरेशंस हैं, ये किस तरह काम करता है। ठीक है, इसका किधर किधर यूज़ होगा आगे जाके
या कोई भी हिस्सा आपने कट करना है उसमें प्लस करना है, ये भी एक टूल जो है ना इसके लिए इस्तेमाल होता है। इधर तक ये टूल में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बाकी आपको ये जो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी मिल जाएगी ग्रुप में, चैट सपोर्ट मिल जाएगी। कोई भी क्यूरीज होगी, डिज़ाइन देख रहे हैं तो वो आपको इधर पूछ सकते हैं, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में ये दो तीन टूल हो गए हैं हमारे। इसके बाद हमारा जो है ना चौथा टूल आएगा वो आएगा मैजिक टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वांड टूल। ये बेसिकली कलर जो है, ये कलर को पिक करते हैं हम। इसका पहला लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। अब मैं इस चीज़ को लेके आता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसने जितना हिस्सा है इसके अंदर एक कलर को स्पेसिफिक जो है ना सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ब्लू हिस्सा आ रहा है, अभी मैं इधर भी सिलेक्ट करता हूँ तो वो इसी हिस्से को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने जो आइडेंटिफाई किया हुआ है कि मैंने ये ब्लू कलर ही पिक करना है। अगर फ़र्ज़ कर दें आपने कोई और कलर भी डाला हुआ है तो आप उसके ऊपर भी जाके क्लिक करेंगे तो वो वाला कलर सेलेक्ट करेगा, इस हिस्से को छोड़ देगा। ठीक है, कुछ और प्लस करना है आपने, माइनस करना है, इसमें से माइनस भी करते जाएंगे। अभी फ़र्ज़ करें मैं माइनस वाला लेता हूँ तो इस हिस्से को मैं इधर से देखें, इसने ये सारा माइनस कर दिया, क्योंकि ये एक कलर को पिक कर रहा होता है, उसी को ही माइनस और प्लस करता है। ये पहले वाले का फंक्शन है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक कलर को पिक कर रहे होते हैं या एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक जो है ना पिक कर रहे होते हैं। ये आपका बैकग्राउंड उड़ाने में जो है ना काम आता है। आपका फ़र्ज़ करें कोई भी एक कलर है उसको आपने पिक करना है, ठीक है, उसको पिक कर लेंगे और बाकी हिस्से को आप रेज़र टूल से उड़ा देंगे। नीचे आपका रेज़र टूल भी आएगा अभी। उसके बाद में इसके नीचे वाले का भी फंक्शन सेम है, ये भी एक कलर पिक कर रहा होता है। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो इसने एक कलर पिक किया, उसके ऊपर उसने सिलेक्शन ले लिया इस चीज़ की। ये जो आपके बाउंड्री आ रही है, जो मोशन में चीज़ आ रही है, ये सिलेक्शन, इस चीज़ को सिलेक्शन कहते हैं हम। ठीक है, इसको डीसेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल डी करते हैं। ये बेसिकली एक से ऑब्जेक्ट या कलर को पिक करके ऑपरेशन या फंक्शन कर रहे होते हैं। कंट्रोल डी करें, इसे डीसेलेक्ट कर दें। उसके बाद इसका जो पांचवा टूल आएगा वो आएगा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का मतलब सिंपल है कि जो आप मोबाइल में अक्सर आपके कुछ चीज़ को ख़त्म करना हो तो आप क्रॉप कर लेते हैं उसे। जैसे कि आपने कोई पिक्चर ली है, उसमें से आप चाह रहे हैं कि कोई एक बंदा मूव करना है उसमें से, तो आप क्रॉप कर लेते हैं। आधी इमेज जो बंदे की इमेज आपने रखनी है उतने हिस्से को आप क्रॉप करके रख लेते हैं। ठीक है, हम पहले कोई सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। इधर फाइल में जाना है, नीचे आ रहा होगा कंट्रोल ओ, ओपन। ये जितने भी आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी उनका शॉर्टकट की आगे लिखा होता है, टूल का भी और आपके जितने ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उनका भी शॉर्टकट की ऊपर लिखा होता है। न्यू फाइल लेने के लिए आप कंट्रोल एन करें, आप न्यू फाइल ले सकते हैं। कंट्रोल ओ करेंगे तो आप अपने डेस्कटॉप से कोई चीज़ उठानी है तो उधर से उठा के लेके आ सकते हैं। अब मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। इधर से मैं चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ उठा लूँ। कुछ फाइल हैं वो ओपन नहीं होंगी, उसकी वजह यह है कि उनका फॉर्मेट ये वाला नहीं होता, उसे हमें कन्वर्ट करना होता है। पहले डेस्कटॉप पे जाके पेंट में ओपन करके आपका एक पेंट सॉफ्टवेयर आ रहा होता है उसमें, फ़ोटोशॉप में ही डेस्कटॉप में, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अक्सर हम पेंटिंग वगैरह जो पहले है ना वो उसी पे करते थे, तो ये उसमें डिफ़ॉल्ट जो है ना ऑपरेशन होता है। पेंट में जाके उसे कन्वर्ट कर लेते हैं जेपीजी फाइल में। उसके बाद हम इसको फ़ोटोशॉप में लेके आ सकते हैं। जैसे ये अब आपके सामने ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि हमारे जो क्राइटेरिया हैं, पिछले जो हमने टूल सीखे हैं वो कैसे हम करेंगे। ये साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, मैं कंट्रोल टी करूँगा और इसको छोटा करके इधर मैं सेंटर में रख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए।
ठीक है। अब क्रॉप टूल लेता हूँ मैं। ये देखें क्रॉप टूल लिया है, इसकी बाउंड्री में इसने पहले ही क्रॉप का, जैसे अक्सर मोबाइल में हमारे आ रहा होता है, वो हिस्सा इसने दे दिया। क्रॉप करके मैं जितना हिस्सा रखना चाहूँ वो इतना ही रखेगा जैसे सिंपल मोबाइल में, और बाकी हिस्से को छोड़ के इतना हिस्सा हमारे लिए सेलेक्ट करके उसने दिखा दिया कि ये हिस्सा है। ठीक है। अगर दोबारा अपने मेन जो है पेज पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Z करें और दोबारा आप अपने पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद क्रॉप टूल के बाद आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है कि वो कितनी डायमेंशन में नज़र आ रहा है। ठीक है। आप फ़र्ज़ करें कहीं गली की नुक्कड़ पे खड़े हैं तो आपको उसकी डायमेंशन नज़र आ रही होती है, गली के अंदर तरफ जा रही है, एक बाहर रोड की तरफ जा रहा होता है, तो आपको उसकी जो डायमेंशन है ना वो 2D हो जाती है। जब आप ऊपर होते हैं तो वो आपको 3D दिखा रहा होता है चीज़। जब आप छत के ऊपर खड़े हो रहते हैं तो आपको सारी नीचे से गली भी नज़र आ रही होती है, उसके रास्ते जितने होते हैं वो निकल रहे होते हैं वो सारे नज़र आ रहे होते हैं। इसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो पर्सपेक्टिव बेसिकली इसमें कैसे यूज़ होगा, हम पर्सपेक्टिव का देख लेते हैं कि वो कैसे इसमें इस्तेमाल होगा। हिस्सा लेते हैं हम, इतना हिस्सा लिया, वो इतने से हिस्से को आप जैसे पर्सपेक्टिव बनाना चाहें, ये देखें ये वैसे पर्सपेक्टिव बना देगा इस चीज़ का। ये डिमेंशन बता रहा है। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये चीज़ बन गई है मेरे सामने, ये एक सरफेस को शो करवा रही है। जैसे अक्सर आपके छतों पे वो लगे होते हैं सोलर पैनल, अक्सर वो ऐसे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। ये अब एक सरफेस दिखा के जो है ना, जब आप अपने दोबारा डिज़ाइन पे आ जाएंगे तो ये दोबारा वैसे ही करवाएगा। लेकिन ये बेसिकली एक पर्सपेक्टिव बना रहा होता है कि आपने चीज़ को दिखाना किस एंगल से है। आपकी जो फोटोग्राफी हो रही है आजकल वो इसी बेस पे हो रही है कि वो पर्सपेक्टिव बनाते हैं, चीज़ों को दिखाने की डायमेंशन दिखाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने टॉप टू बॉटम पिक्चर ले रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है पर्सपेक्टिव ऐसा बनेगा कि उसका फेस बड़ा नज़र आ रहा होगा, नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे उसकी टांगें छोटी नज़र आ रही होंगी। इसी तरह इसका एक और पर्सपेक्टिव ऐसे बन जाता है कि हमारा फेस कट जो है ना वो दिखा रहा होता है और नोज़ दिखा रहा होता है, दो दो डायमेंशन करके दिखा देता है। हमारा जो दूसरा चीक्स है वो नहीं दिखाता। स्लाइस भी बेसिकली पर्सपेक्टिव को ही शो करवा रहा होता है, इसमें भी आप पर्सपेक्टिव बना सकते हैं अपने। ठीक है। जब हम इनका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आप सारे इनके जो है ना फंक्शन आपको पता चलते जाएंगे। इधर तक किसी को समझ ना आई हो तो कोई सवाल पूछ सकता है। आज हमारे और कितने टूल हो गए हैं, 3 टूल हो गए हैं और। ठीक है। तो डेली बेस पे आप इनकी प्रैक्टिस भी किया करें। ठीक है। कोई सवाल पूछना हो बाद में व्हाट्सएप चैट सपोर्ट में पूछ लें। उसके बाद जब लाइव आते हैं उस टाइम पे पूछ लिए। मैं सवाल पूछता हूँ कि आपका कोई सवाल है जो कल की क्लास के रिलेटेड हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो। ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा बार बार देखते रहें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें कि इनका फंक्शन क्या क्या होगा। ठीक है। वैसे भी आप डेली बेस पे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब यूज़ करते हैं तो उधर आपको डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आएंगे। ठीक है। आप उनको देख के कोशिश करें कि उन जैसा बनाने की कोशिश करनी है बस। ठीक है। गलत बनता है सही बनता है वो बाद की बात है, लेकिन ये है कि आप अच्छा डिज़ाइनर वही बनता है जिसको टूल से यूज़ टू जितना हो वो उतना अच्छा डिज़ाइनर बन जाता है। डिज़ाइनर के लिए डेडलाइन बहुत मैटर करती है।
अगर वो डेडलाइन में अपना काम करके दिखा देता है और वो क्लाइंट को पसंद आ जाता है तो इट इज़ अ बेस्ट। अगर नहीं आता, जारी सी बात है, अगर एक क्लाइंट ने 1 घंटा उसे टाइम दिया हुआ, डेडलाइन दी हुई है कि 1 घंटे में डिज़ाइन रेडी करना है, तो वो 1 घंटे में डिज़ाइन रेडी करके देता है। उसके बाद में उसने रिवीजन भी करवानी है, कुछ चेंजेस भी करवानी होती हैं। उसके बाद में वो आपको कह सकता है, उसका राइट है, क्योंकि आपने उसने आपको पे करना है, तो वो कह सकता है कि मुझे डिज़ाइन नहीं पसंद आया। तो कोशिश करनी है कि टूल से जितना यूज़ टू हो उतनी जल्दी, फ़र्ज़ करें 1 घंटे का डिज़ाइन बना रहे हैं आप, तो इतना यूज़ टू हो टूल से कि वो आप 10 से 15 मिनट में डिज़ाइन बना के उसे भेज दें। अगले 10 मिनट में अगर वो रिवीजन भी मांगता है आपको आपसे डिज़ाइन की, तो वो आप अगले 10 मिनट में करके भेज दें, ताकि आपके जो 25 से 30 मिनट 35 मिनट है वो बच जाया करें। कितना टाइम हो गया? हमारा 30 मिनट। इधर तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। जो न्यू स्टूडेंट है वो पहले 2 जो लेक्चर हुए हैं वो ज़रूर देखें। आज के लिए हम इतने ही टूल करेंगे, बाकी जो है ना हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल आपने इन सब चीज़ों से कोई ना कोई चीज़ बना के लेके आनी है। ये जो 5 टूल हैं, ठीक है, इनसे कोई ना कोई चीज़ बना के लेके आए। आपको इंटरफेस बता दिया गया फ़ोटोशॉप का, ये है। इसके बाद में टूल का यूज़ बता दिया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके कोई नई से नई चीज़ बनानी है, ठीक है। इतना ये मुश्किल काम नहीं है। अभी बेसिकली हम जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं इन टूल पे। इनसे हमने प्रॉपर वर्क करना नहीं शुरू किया। हम प्रैक्टिस करेंगे कि इन चीज़ों से, इन टूल से क्या क्या बन सकता है, ठीक है। डिफरेंट शेप बनाए ऐड करके, माइनस करके। चलें, आज की क्लास के लिए आज इतना ही है। बाकी आपको जो है ना आपकी क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। आपने कल जो संडे है ना उसमें प्रैक्टिस वगैरह करते रहना इन चीज़ों की। अल्लाह हाफिज़।